आखिरी समय आ चुका है यार। अब मैं बस कुछ बातें आपको बताने वाला हूं जो जरूरी है आपके कल के एग्जाम के लिए। जनरल मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके सामने वो बातें रखने वाला हूं जो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाली है। भाई मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो एनडीए 1 2026 का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्यों बोल रहा हूं यार, देखो 2008 से लेकर 2026 आ गया, इतना आरएनडी हो चुकी है इस एनडीए के एग्जाम के ऊपर कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि जो मैं बताता हूं वही पेपर में आता है। और इस बार एनडीए 1 2026 पूरी तरह से हैक्ड है। जितना कह रहा हूं, जो कह रहा हूं, ध्यान सुनना। पहली बात, ये वीडियो सिर्फ लास्ट मिनट टिप्स के लिए नहीं है, इससे ज्यादा है, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहली बात, ऐसा कुछ पेपर आपके सामने कल प्रकट होने वाला है जिसमें कि जो मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले चीज ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारे जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि बेसिक आपको पता भी होंगे कि सही होने पे 2.5 नंबर मिलता है, गर्ल्स होने पे -0.83 कटता है, ब्लैक बॉल बॉय पेन से ओएमआर में ही प्रॉपर बॉल किया जाता है। वो सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। आपको पता होने के बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी में या इसके पीछे इंग्लिश में होगा, उसे पढ़ जरूर लीजिएगा। ये है पहली बात। ये मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो 48 पन्नों का पेपर होता है ना, 48 पन्नों 48 पन्ना या 24 इंग्लिश 24 हिंदी, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ता है क्योंकि हमें आदत होती है सही करने की, हमें आदत होती है सही चीज देखने की। तो बाद में उसी बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले कुछ बातें ध्यान सुनिएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं। पहले सेंटर यानी कि आपका सेंटर जहां भी गया है, मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपने देख लिया होगा, पता कर लिया होगा भाई सेंटर यहां पे है। अच्छा, कई सारे शहरों में एक ही नाम के 5-6 स्कूल होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे लखनऊ में ही एक ही एरिया में 2 ब्रांचेस हैं, तो ऐसी गलती आपसे ना हो। जैसे लखनऊ में एक बड़ा फेमस है राजकीय जुबली और जुबली, एक स्कूल है एपीसन जिसको हम लोग प्यार से जुबली बोलते हैं, और एक है राजकीय जुबली, वो अलग है दोनों, है ना। बट ये भी कंफ्यूजन का पात्र बनता है कभी कभी एग्जाम टाइम में, है ना। दूसरी बात, एक ही एलपीएस स्कूल है ना। एलपीएस की 2 ब्रांचेस एकदम मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मान लो सेंटर आपका गया है, ये आप वहां पहुंच गए। इस तरह की बेवकूफियों से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपने पूरे एड्रेस को सही से गूगल मैप लोकेशन में डालकर, मैप में डालकर आप देख ले वो एग्जैक्टली कितने किलोमीटर पे है। नंबर 1, एक दिन पहले हो सके तो सेंटर देखाएं, जरूरी होता है ये। पर नहीं भी दिखाएं तो कल कोशिश करिएगा हर हाल में 8:30 से 9 बजे के बीच में आप अपने सेंटर पे पहुंचकर अपना रोल नंबर जरूर मिला लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंटर पे क्या क्या चीजें लेके जानी बहुत जरूरी है। आधार कार्ड लेके जाना जरूरी है। आपकी जो आईडी होगा, आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है, कोई भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ करने वाली चीज होनी चाहिए, ठीक। अब इसका मतलब स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड लेके मत चले जाना, है ना। आधार कार्ड सबसे बढ़िया चीज होती है। डीएल सबका होता नहीं है, तो डीएल पे बात नहीं करेंगे अपन। फिर साथ में आपको एडमिट कार्ड की 2 जेरोक्स लेके जाना, 2 प्रिंट आउट लेके जाना। मालूम है एक ही लगता है, पर मान लो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए तो एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट लेके जरूर जाइएगा। अच्छा, सेंटर पे मोबाइल अलाउड नहीं होता, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा दूर से बाहर से कहीं आ रहा होता है तो ये बहुत बड़ा एक एरिया ऑफ कंसर्न निकल के आता है कि सर हम मोबाइल का क्या करें। तो कहीं कहीं स्कूल में व्यवस्था होती है कि मोबाइल जमा हो जाता है। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर हो सके और आपका सेंटर कहीं दूर गया हुआ है तो आप अपने किसी फ्रेंड को उठा लें, उसको लेके जाएं, किसी घर के रिलेटिव को, किसी को लेकर जरूर जाइएगा सेंटर पे जिनको आप अपना मोबाइल सबमिट कर सके। कहीं कहीं भी व्यवस्था दी हुई है, कहीं कहीं भी व्यवस्था नहीं दी हुई है, एग्जाम में दिक्कत आती है। किसी प्रकार की ऐसी वॉच जो डिजिटल वॉच होती है, स्मार्ट जितने भी गैजेट्स होते हैं, कोई भी वहां अलाउड नहीं है। ड्रेस के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कोई ड्रेस होती है, कोई ड्रेस नहीं होती है। बट इट इज माय ओपिनियन कि निक्कर पहन के मत चले आना। मतलब कहने का ये है प्रॉपर आप लोअर टी-शर्ट जीन्स कुछ भी पहन सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। यहाँ वहां पे आपको सुंदर दिखने से कई ज्यादा जरूरी, स्मार्ट दिखने से ज्यादा कई जरूरी कंफर्टेबल होना है, बिकॉज पेपर आपको देना है। तो मेरा मानना ये होता है टी-शर्ट ढील वाली पहन लो और लोअर जीन्स कुछ भी डाल लो, आराम से पैंट डाल लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे जाओ। जैसे अगर मैं एमजीएस की बात करूं तो हमारे सारे बच्चे जो है एमजीएस टी-शर्ट पहन के जाएंगे क्योंकि 6 महीने साल भर से वो वही पहन रहे हैं, है ना। अगली बात पे आते हैं कि ड्रेस के बारे में हो गया, ये हो गया। अब वहां पे जब आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी आधार कार्ड और वेरिफिकेशन, जो आपकी आईडी है और एडमिट कार्ड, इसके ऊपर एक होता है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। कम से कम 2-3 पेन ले लेना आज ही और उसको चला के थोड़ा घिस लेना। ये ना हो एकदम वहां पे नुक तोड़नी पड़े, ठीक है। बहुत सारे ओएमआर स्पेशल पेन आते हैं, दुकान जाके बताओगे दे देगा आपको, है ना। बटरफ्लो होता है, और कौन सा पेन होता है वो, 1-2 पेन और होते हैं ओएमआर फिल करने वाले ब्लैक पेन, बहुत प्यारे हैं। ओएमआर के लिए मुझे सबसे अच्छा बटरफ्लो लगता है, ठीक है। जाके वो ले लीजिएगा। ब्लू पेन से, स्केच पेन से, जेल पेन से, पेंसिल से नहीं भरना है। आपको जो पेपर मिलता है ना, पेपर में आपको अभी मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसके बारे में, है ना। आपको ओएमआर शीट में कहीं भी काटना फाड़ना नहीं है, किसी भी बाउंड्री पर यहां वहां लिखना अलाउड नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि जो क्वेश्चन आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का अगर मान लीजिए बी है तो 1 का बी ये टिक करना है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरा,
पढ़ाई सेंटर पे, कई बच्चे सेंटर पे जाते हैं तो यार बड़ा बेकार सा माहौल लगता है। सेंटर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पहली बात तो आपको किसी को देख के प्रभावित नहीं होना। मैं अमूमन यही राय देता हूं कि अगर आपने ढंग से मेरे साथ पढ़ाई करी है तो सेंटर पे अगर आप पढ़ाई नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, चलेगा, क्योंकि वहां पर रिलैक्स रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पे अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा, वहां पे प्रेजेंट में रहना जरूरी है कि भैया अच्छा वहां से एंट्री हो रही है, वो गेट है, अच्छा वाटर बोतल आप लेके जा सकते हैं, ब्रेक में आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, सेब केला ये सब लेके जाइएगा, वही खाइएगा, बाहर का कुछ खाने की कोशिश मत करिएगा। अगर बाहर खाना भी हो तो फल फ्रूट खाइएगा, समोसा खस्ता पूरी ये सब मत खाइएगा, ये इग्नोर करिएगा, बहुत दिक्कत होती है, फूड पॉइजनिंग होता है। नंबर एक बात और कि पढ़ाई सेंटर पे जाके नहीं की जाती है। अगर आप देखोगे वहां जाओगे तो कई नमूने मिलेंगे, एक तरफ आपको बायोलॉजी पढ़ रहा होगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा, कोई साइंस पढ़ रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। मेरा पर्सनल सजेशन है आपको नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी अगर आपको मान लीजिए पढ़ने की इच्छा है तो आप मोबाइल में कोई पीडीएफ लेके आ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो कोई एक दो पन्ने की पीडीएफ आपके पास है, जो वो पीडीएफ होनी चाहिए जिससे आपने पढ़ाई की हो, है ना, वो पीडीएफ जिससे आपने पढ़ाई करी हो, लास्ट मिनट डिवीजन, ये नहीं। अगर सेंटर के बाहर बहुत लोग बहुत कुछ बांटते हुए मिलेंगे, बोतल, पानी, पर्चा, आंसर पेपर से पहले आंसर की, अपना प्रचार, इन सबको इग्नोर करिएगा। ये सब बेफजूल की चीजें हैं, सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए होती है। एग्जाम वाला दिन बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है कि जहां आपका पूरा कंप्लीट फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पर, वहां पे आपको पैम्पलेट मिल रहा होता है। तो इन सब चीजों से एकदम अवॉइड करिएगा, जो दिखे तुरंत घूम जाइएगा, को वो ऐसी तैसी। हाँ, कहीं पानी मिल रहा हो, पानी नहीं ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ फालतू चीजों से बचने की जरूरत है। किसी से इररिलेवेंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। खुद को कूल दिखाने के चक्कर में आप किसी जगह और तुम्हारा कैसे, तुम कहां से हो, कोई जरूरत नहीं वहां पे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने का। भाई वो जगह नहीं है, वहां पे आप जो रिलैक्स होकर कहीं एक कोपचे में खड़े रहो, जैसे एंट्री मिले सेंटर के अंदर घुस जाओ, है ना, जो आपकी बेंच हो, सीट हो, जहां चेयर हो, जैसा भी सेंटर हो, जाके बैठ जाना। अपना दिमाग खोल के रखना। एक से एक घटिया सेंटर भी होते हैं, कुछ बेंचेस ऐसी होती है जहां कील निकली हुई होती है, तो ऐसा मत रखना कि ओएमआर कील के ऊपर रख दिया, कील फट गई खच से, ओएमआर फट गई सर। तो ये बेवकूफियों से बचने की जरूरत आपको वहां एग्जामिनेशन में है। आगे करते हैं ड्यूरिंग मैथ्स और गैट पेपर। देखो पेपर के पहले 10 बजे पेपर आपका एनडीए मैथ्स का मिलेगा। सबसे पहली बात, वहां पे सेंटर के अंदर हीरो बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें कि मालूम चला 9:55 हो गया, सर नोट्स कहां है, सर ओएमआर कहां है। कोई जरूरत नहीं हीरोगिरी करने की। एग्जामिनर के ईगो को टेस्ट मत करिएगा, उसका एक छोटा सा स्क्रैच तुम्हारा एनडीए का अटेम्प्ट खराब कर देगा। तो हीरो बनने की वहां कोशिश बिल्कुल भी ना करिएगा, कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। मतलब कहने का यह है, आप शांति से हर हालत में 9:30 पे आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, ये आपका कर्तव्य है। और 10 बजे पेपर आएगा, रिलैक्स होकर एकदम काम एंड कंपोज्ड। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ओएमआर शीट है वो आपने यहां रखी, पेपर है, अगर आप मैं जैसे लेफ्टी हूं तो मैं पेपर यहां रखता हूं और जो पेन वेन होता है वो उसके ऊपर रखता हूं, पेपर के ऊपर रखता हूं, और फिर ये ऐसे मोड में आता हूं, फिर करता हूं। या अब ओएमआर शीट फिलिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो मेरा अपना सजेशन ये रहता है कि ओएमआर शीट 2 बार में फिल करना चाहिए। जैसे कि पहले 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे आपको जबरदस्त स्पीड में कुछ पेपर करना है, जितने भी हो पाए। आउट ऑफ 120 मेरा ये मानना है, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो 50-60 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे, है ना। मान लो पेपर टफ आया तो 40 तक पहुंच पाओगे, पेपर आसान आया तो 80 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लिटरली आप कल देखोगे कि कैसे मेरे नोट पे से चोरी करके यूपीएससी क्वेश्चन देता है, आप कल देखिएगा। डिट्टो, मैं डिट्टो बता रहा हूं, डिट्टो आपको कल देखने को मिलेगा। और कभी डिट्टो नहीं भी मिलेगा तो हल्का फुल्का ट्विस्ट होगा, पर होगा सेम क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये होगा ऐसा। तो 1 घंटे आप पहले जी भर के स्पीड में। अच्छा, गलती क्या करते बच्चे, पेपर जब आया तो कर्सिव राइटिंग बनाते हैं, जैसे क्लास 10 12 होता नहीं, जब पेपर की शुरुआत में कर्सिव राइटिंग और आखिर में टाइम नहीं, जल्दी भागते थे। ऐसा काम नहीं करना है। 10 बजे पेपर मिला है, आप पेपर को बहुत सुकून से आपने खोला, ओएमआर शीट चेक कर ली, फटी उटी कहीं से नहीं है, रख लिया, उस पर अपने अपना पेन वाला जो बॉक्स है वो रख लिया। अब रखा पेपर और अब ऐसे ऐसे हाथ फोल्ड किया और घमाक से घुस गए दुनिया में, और खुद से एक वादा किया कि मुझे पूरा पेपर 1 घंटे के अंदर स्कैन कर लेना है, और उस पर जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं, मे बी वो 20 हो, मे बी वो 30 हो, मे बी वो 50 हो, उन्हें करना है। जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो एक ब्रोकोड दे रहा हूं, TGC, टिक गोला क्रॉस। यानी जब आप पेपर में क्वेश्चन देखते हो ना, तो पेपर में कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है और देखते ही जुगाड़ लग गया, ट्रिक लग गई, या कोई रिजल्ट याद है, कुछ भी हो, तुरंत आपको श्योर शॉर्ट सही है तो उस क्वेश्चन नंबर को टिक करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे और डन कर देंगे, है ना। पर आप जब एक क्वेश्चन देख रहे हो, आपको लग रहा है यार ये मुझे आता तो है, मान लो इनवर्स निकालना है ना, आपको लग रहा है मुझे आता तो है, पर इट टुक 2 or 3 मिनट्स, है ना, और लग रहा है तुरंत कर देते हैं, तो कर दो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। पर लग रहा है कि यार इसको हम सेकंड राउंड में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे गोला कर लेंगे, है ना। क्रॉस सबसे जरूरी है, एनडीए क्वालिफाई कराएगा आपको क्रॉस।
जो क्वेश्चन आपको देखते ही महसूस हो रहा है कि बॉस ये पेपर में सिर्फ आपको फंसाने के लिए रखा गया है, उसे काट दीजिए, उसे क्रॉस लगा दीजिए कि भाई इसको तो छुएंगे भी नहीं, इसको तो नहीं छुएंगे अपन चाहे जो हो जाए। ये चीजों को TGC, टिक गोला क्रॉस, ये चीज आप पहले 1 घंटे में करेंगे। मेरा ये यकीन है कि अगर आपने 120 क्वेश्चन देख भी लिया पूरा ना, तो और आपने थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी कर लिया, जो लगा कि 2 मिनट में हो रहा है उसे कर लिया, जो लगा कि 1 मिनट में हो रहा है उसे कर लिया, जो लगा 10 सेकंड में हो रहा है उसे कर लिया, जो लग रहा है कि 5 मिनट के ऊपर का समय खाएगा उसे गोला कर लिया। बाद में करेंगे पर पहले नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, अब मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाओगे मिनिमम टाइम के अंदर। सारा खेल टाइम स्पेंड का है, ठीक है। फिर 1 घंटा आपने कर लिया, 11 बजे हो गया, 11 बजे ओएमआर उठाओ, जितने आपने गोले किए बहुत सुकून के साथ 5 मिनट के अंदर वो ओएमआर शीट में फिलिंग सही से कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, वॉशरूम जाइए, एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, दौड़ते हुए वॉशरूम जाइए, वॉशरूम नहीं भी आ रही है तो पानी मुझुल लीजिए, पानी पी लीजिए, 1 मिनट का पैटर्न ब्रेक करो अपने दिमाग का, ठीक है। और खुद से बोलो भाई एक पहला हाफ हो गया, दूसरे हाफ पे चलते हैं, मुंह ठीक करो अपना, फिर से जाओ, फिर से वही काम करो जुट के। 11 बजे मतलब 10 से 11 आपने पेपर दिया, 11 से 11:10 तक आपने ये सब ओएमआर शीट फिलिंग और मुंह धुलने वाला काम कर लिया। 11:10 से लेकर 12:10 तक नॉन स्टॉप आप काम करेंगे बेहतरीन तरीके से, और 12:10 पे आप ओएमआर शीट फिल करेंगे, 12:20 तक आपकी 12:25 तक ओएमआर फिल हो जाएगी। फिर आखिर में एक बार पलटेंगे जरूर कि यार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे और थे, बस घूमेंगे, मान लो मिल गया तो औसम है, टिक कर देना, नहीं मिला तो जय सिया राम। ये होना चाहिए आपकी मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी। अब पेपर के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि पेपर के बाद, हालांकि मुझे मालूम है 12:30 से पेपर खत्म होगा, आपको 15 मिनट लगेगा थोड़ा सा रिलैक्स करने में। अगर तुम मेरा नंबर तो आप पास है जो कि आपके पास होना चाहिए, दैट इज 7311100024 7311100024, ये मेरा नंबर है। मुझे भाई व्हाट्सएप कर देना तुरंत ही पेपर के बाद, पेपर के वो क्वेश्चन जो तुम्हें डिट्टो मिले हो, पेपर का लेवल तुम्हें कैसा लगा, पेपर में तुम्हें कौन से क्वेश्चन इजी लगे, जो लगे डिट्टो पढ़ाए हुए हैं, वो सब मुझे पीडीएफ बना के भेज देना यार जैसा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी। अब आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले जाओ 1 गिलास पानी और पियो, केला लाए हो, सेब लाए हो, जो भी लेके गए हो या वहां खरीद रहे हो, लेके खा लो बढ़िया से, अंदर जाए पेट में, डकार मारो बढ़िया सी, पानी पियो। किसी से कोई जरूरत नहीं मत करने की, वहां एक से एक निगम CO4 घूम रहे होंगे, कोई तुमसे बोलेगा भाई साहब पेपर तो बड़ा आसान था, कोई बोले पेपर बहुत डिफिकल्ट था। सबके अपने लेवल, सबके अपने दर्द, सबकी अपनी तैयारी। तो यू आर एन इंडिविजुअल, 1-2 इंसान की कभी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, तो रिएक्शन सेम कैसे हो जाएगा। किसी के भी रिएक्शन पे नहीं जाना है कि किसका कैसा हुआ, है ना। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पेपर में जैसे ही देख लूंगा मैं, पेपर जैसे ही मुझे मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, मैं 1 बजे डाल दूंगा कि एग्जैक्ट पेपर का लेवल क्या था, तो परेशान मत होइएगा। और आपको क्या करना है उसके बाद, इसके बाद आपको बस इतना करना है, ड्यूरिंग गैप पहले खाना है, फ्रेश होना है। अब अगर समय बचता है आधे घंटे का, आपको चुप मारकर, क्या बोला मैंने, चुप मारकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी आपने 1 लाइनर नोट्स बनाए होंगे वो बनाए होंगे। अगर कुछ भी नहीं बनाया तो मैं टेलीग्राम पे 12:30 बजे ही साइंस से कुछ 1 लाइनर भेज दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब वो पढ़ चुके होंगे, गो थ्रू कर लीजिएगा, पीडीएफ करिएगा, है ना। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, मैं उसमें बहुत सॉलिड लिखे आऊंगा जो पेपर के लिए जरूरी है ना, वो कर लीजिएगा। या मान लीजिए अपने करंट अफेयर या वो जो भी आपको लगता है, हल्का फुल्का करिएगा, बहुत हल्का फुल्का। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज पक्की है, 2 बजे पेपर शुरू होता है, 1:45 बैठ जाएंगे, खुद से पता करेंगे। अब मैथ्स पेपर ये तो अच्छा होगा, ये तो बुरा होगा, ये तो बहुत बुरा होगा, क्लियर है। हाँ, एक बात समझो, अगर अच्छा हुआ है तो तुम्हारे अकेले का नहीं हुआ है, बुरा हुआ तो तुम्हारे अकेले का नहीं हुआ है। तो हो सकता है तुम्हारे बुरा हुआ, तुम्हें लग रहा है, पर वो पेपर टफ था, बाद में मालूम चला कि पेपर टफ था, सबका बुरा हुआ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गैट हीरो है, गैट इज योर हीरो। तो गैट पे हम बहुत सुकून से फोकस करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। भाई साहब बहुत मेहनत करी होगी तुमने लास्ट कुछ महीनों में, जितनी तुमने पढ़ाई करी, साल भर में जितनी तुमने तैयारी करी होगी, तो अपने गैट को जस्टिफाई करके आना। वहां ये ना हो कि यार मैथ्स का प्रभाव गैट पर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एम आई क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग ये हो गया ओएमआर शीट फिलिंग। मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही ओएमआर शीट फिलिंग करिएगा, जेल पेन से, स्केच पेन से, ब्लू पेन से नहीं करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, प्लीज चेक कर लेना ओएमआर शीट कहीं फटी हुई ना हो, सही से सेंटर कोड, हिंदी या इंग्लिश, सही से रोल नंबर, आप बहुत सही से गोला करना, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा प्लीज। कॉपी चेक करने वाला इंसान नहीं होता है, मशीन द्वारा चेक की जाती है। अगर उसने ओएमआर का गोला डिटेक्ट नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बाद में रोते रहना। ये मत करना, पहले बी किया फिर काट दिया और सी कर दिया, कोई नंबर नहीं मिलेगा। किसी के बहकावे में मत आइएगा कि हम सारे बी भर देते हैं, सारे ए भर देते हैं, सारे सी भर देते हैं, ये सब महाबेवकूफी है। कभी किसी बहकावे में ना आइएगा कि हम सारे गोले भर देंगे तो जो ओएमआर होती है वो अपना अपना छाट लेती है, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी बेवकूफी काम नहीं करती है। प्लीज इससे बचिएगा। पेपर क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरी है जो आता है वो करना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है जो नहीं आता उसे छोड़ना। तो इस बातों का भी ध्यान रखिएगा। प्रेशर,
पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर इजी आएगा या पेपर मॉडरेट आएगा। मेरे भाई अगर तुमने मेहनत करी है, मेरी बहन अगर तुमने मेहनत करी है, तो एक बात तो तय है, प्रेशर आएगा, इट्स वेरी नेचुरल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको मैं अगर ये बोलूं प्रेशर मत लेना, बेवकूफ हूं मैं। प्रेशर तो आएगा। पेपर जब आप खोलोगे, यूपीएससी की खूबसूरत बात ये होती है कि वो पेपर का लेवल नहीं बढ़ाते, पर हाँ नयापन हर बार पेपर में मिलता है देखने को। जब आप पेपर खोलोगे ना, आपको क्वेश्चन लगेगा यार मुझे आता नहीं है, पर अगर आपने हल्का सा कीवर्ड, फिर बोल रहा हूं लास्ट मिनट टिप्स यही मेरी है, कीवर्ड पे फोकस करना, कीवर्ड पे, कि भैया वो कौन सा कीवर्ड दिया हुआ मान लो कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, तो आपने पता है क्या पढ़ा है, इसेंट्रिसिटी पता है आपने क्या पढ़ा है, मॉडुलस आपने पता है क्या पढ़ा है। कीवर्ड पे जो आपने पढ़ा हो वो करिएगा। लग रहा हो कि यार इसको पता नहीं कैसे करेंगे, पर शुरुआत मिल गई है तो करिएगा, ट्रस्ट करिएगा अपने ऊपर। कभी अगर आपने कैलकुलेशन किया और आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, तो डोंट फाइंड योर मिस्टेक, उसे काटिए, फिर से करिएगा, ये चीज दिमाग में डाल लीजिए अच्छे तरीके से। एम आई क्लियर और नॉट। अब आते हैं सबसे जरूरी बात कि ये पेपर होता है तो भैया 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते हैं, 120 क्वेश्चन, 48 पन्नों की कहानी है। मैं आपको वर्स्ट के सिनेरियो बेस्ट के सिनेरियो दोनों सुना के देता हूं। मान लीजिए पेपर खोला आपने, पहले ही पन्ने में आपको 6 में से 3 क्वेश्चन मिल गए जो आपको आते हैं, भाई साहब ओ माय गॉड, जो जबरदस्त फीलिंग आती है कि लगता है हम ही तो घोड़े बैठे हुए हैं टबड़िक टबड़िक। पर मैं उसकी बात नहीं करता, वो तो चलो ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो, आपने पेपर पलटा, पहले पन्ने पे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा पन्ना पलटा, दूसरे पे भी एक को नहीं आता, तीसरा पन्ना पलटा, एक को नहीं आता, 3 पन्ने पलट चुके हो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर हमको तो दिख रहा है एनडीए 2 2026। नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे 3 पन्ने पे भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर तुम पलटोगे चौथा पन्ना, 5वां पन्ना, उस पर भी एक को नहीं आया, मान लो चलो छठा पन्ना पलट दिया, उस पर भी एक को नहीं आया, यानी पहले 6 पन्नों पे तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब दिखाता हूं तुम्हें मैं कमाल की बात। बेटे एक पन्ने पे कितने क्वेश्चन होते हैं देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, एक पन्ने पे आते हैं 6 क्वेश्चन, एक पन्ने पे आते हैं 6 क्वेश्चन। तुमने 6 पन्ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, कितने छोड़ दिए? सर 36, ठीक है, चलो 7 पन्ना में चलाओ 40। तुमने पहले 40 क्वेश्चन छोड़े, पर मेरे भाई अभी 80 क्वेश्चन बाकी है, जिसमें से तुम्हें सिर्फ 50 चाहिए। क्या पता हनुमान जी की कृपा हो तुम पर, 40 पहले छोड़ने के बाद जो बाकी 50 क्वेश्चन लाइन से हो, वो सारे के सारे तुम्हें आते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। 120 क्वेश्चन में से भाई साहब यहां फेल होता वही है जो अपने वाले ढूंढ नहीं पाता, दूसरे वाले करके आता है। जो इंसान ग्रीड में फंसेगा, लालच में फंसेगा, अरे यार लग तो रहा है, या तुक्का मारेगा, उसका एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें तुक्का नहीं मारना है, हमें वहां वही कर, जो आएगा उसे छोड़ना नहीं है। पूरे एमजीएस वाले बच्चे जानते हैं, चाहे मैं ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में जो बच्चों को पढ़ाता हूं उनको बोलूं, चाहे मैं एप्लीकेशन पे रैंकर्स बैच में जो पढ़ाता हूं उनको बोलूं, हर बच्चे को एक ही मंत्र दिया हुआ हूं, जो आता है उसे छोड़ना नहीं है, जो नहीं आता उसे छूना नहीं है। यही मंत्र है जो आपको क्वालिफाई कराएगा। एक्यूरेसी की बात लोग करते हैं, मैं बस इतना बोलता हूं, अगर आपने श्योर शॉट सही किया है अपने हिसाब से, फिर भी कुछ गलत होगा, ये मैं जानता हूं, और ये आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन एरर है। अगर आज शायद मैं भी पेपर दूंगा, कितना भी मैं सही करूं, कुछ तो गलत होगा ही होगा, ये बात मैं जानता हूं। बिकॉज टाइम प्रेशर में, उस नर्वसनेस में आपसे गलतियां होती हैं, इट्स ओके, बट अपनी तरफ से नहीं करना है। वैसे ही गलतियां हो रही हैं अपनी तरफ से करते हैं तो क्या ही हाल हो जाएगा। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है, एक सबसे जरूरी चीज, पेपर जब आप दे रहे होंगे, मैं वर्स्ट के सिनेरियो चलता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं गैट की, ये बात आपको पूरे भारत में सब लोग यही बताते हैं कि गैट की सेक्शनल कट ऑफ अलग, गैट की कट ऑफ अलग जाती है, मैथ्स की अलग जाती है, ये सब बताते हैं। शायद सिर्फ मैं ही इकलौता दुनिया में ऐसा हूं जो कहता हूं कि गैट में इंग्लिश की कट ऑफ अलग जाती है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, यार इंग्लिश की कट ऑफ अलग जाती है और बाकी की कट ऑफ अलग जाती है। इंग्लिश में आपके 14 क्वेश्चन सही होना इज मैंडेटरी। 13-14 क्वेश्चन अगर आपके सही है इंग्लिश में, और ओवरऑल गैट में अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, तब आपका गैट का कट ऑफ क्लियर होगा। अच्छे मार्क्स तब भी नहीं आएंगे। अभी आपने देखा लास्ट एनडीए 2 के जो मार्कशीट आई है उसमें 304 नंबर के आसपास कट ऑफ गई है, पर जो बच्चे मेरिट में आए हैं और आखिरी बंदा जो लोग अच्छा स्कोर किया और रैंक अच्छी आई है, उसके 380 नंबर है, 380 नंबर हैं। तो एक बात हमें समझनी है, हमें कट ऑफ नहीं, हमें रैंक चाहिए। उसके लिए हमें अभी से ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये टारगेट लेके चलना है। दूसरी बात ये है कि मेरा ये सजेशन रहेगा कि अब ये सब चीज छोड़ दो यार, अब ये सब चीज छोड़ दो, क्या है क्या नहीं, जितना था हो गया, जो आता है वो छोड़ेंगे नहीं, जो नहीं है तो छुएंगे नहीं, सीधी सी बात है। एम आई क्लियर और नॉट? प्रेशर का तो यार बहुत सिंपल सा है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर डर लग रहा है, क्या होगा, क्या कर ले, क्या पढ़ ले। तो यार धोनी साहब की वही वाली बात कि अगर तुमने साल भर पढ़ाई करी है तो एक दिन तुम नहीं भी पढ़ोगे
तब भी कुछ नहीं होगा, आपका हो ही जाएगा, क्योंकि तुम सारा पढ़ाई करिए। और साल में तुमने पढ़ाई नहीं करी है अगर, तो एक दिन में तुम कुछ भी पढ़ लो तो ना होगा नहीं। तो तुम चिल करो यार, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? स्टेट ऑफ माइंड अपना ठीक रखो, ठीक है। इस वक्त अगले 24 घंटे किसी भी टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ, किसी भी दोस्त, किसी भी चक्कर, किसी भी टीचर, कोई लास्ट मिनट रिवीजन, थ्योरी, ये वो किसी चक्कर में मत पड़िएगा बेटा, बर्बाद हो जाओगे। फिर ना बोलना भाई ने तुम्हें बताया नहीं था। मेरा काम है तुम्हें बताना। एक बात और, जिनका सेंटर लखनऊ गया है, मैं 5 बजे यही मिलूंगा सेंटर पे अपने MJS डिफेंस एकेडमी लखनऊ। जितने लोगों का सेंटर लखनऊ गया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है और आप सबको वेलकम है, आप एकेडमी आइएगा, है ना। अजंता टावर लोकेशन है, MJS डिफेंस एकेडमी। आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगेगा। पेपर कैसा भी हो, मिलने जरूर आना। अगर लखनऊ सेंटर गया है, आप सबका आपका भाई यहां इंतजार करेगा। और अगर तुम आओगे तो तुम्हें कुछ गाइडेंस ही मिलेगा, एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कुछ कम नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज बोल जाऊंगा, मेहनत कर ली, मैं आपके साथ हूं। कल को आपका पेपर अच्छा होता है, खराब होता है, चिंता मत करना, BBR इज ऑलवेज विथ यू, है ना। अब बात रही सर सोल्यूशन कहां मिलेगा, तो बेटा देखो 10 से 12:30 पेपर होता है। मेरे पास पेपर 1 बजे आता है, आधे 1 घंटे में मैं सॉल्व करता हूं, फिर उसको रिकॉर्ड करता हूं, फिर रेंडर करवाता हूं और शार्प 5 PM पे वीडियो अपलोड करवाता हूं। मैं 5 बजे लाइव नहीं करता कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं लाइव आकर, नहीं, क्योंकि आप एग्जाम दे चुके होते हो, जो होना है हो चुका है। अब आपको मिलाना है, तो लाइव करूंगा तो तुम आगे पीछे कर नहीं पाओगे। तो मैं इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा 5 बजे एग्जैक्ट की पेपर का, मैथ्स का पेपर सोल्यूशन 5 बजे डाल दूंगा मैथ्स का, और 9 बजे डाल दूंगा गेट का, और सुबह उसके मिल जाएंगे, अगले दिन मिल जाएंगे उसको पूरा पेपर सोल्यूशन। तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। MJS परिवार तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। तुमने मेहनत करी है तो मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। कल को पेपर तुम्हारा कैसा भी होता है, यू आर माई प्राउड ब्रदर एंड सिस्टर। एक चीज बोलूंगा, एफर्ट मैटर करता है, रिजल्ट एक आउटकम है जो आएगा ही, जो बेहतर होगा वही होगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।